स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे आर्थिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हमने बहुत सुना है कि कोई देश है जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क। ऐसे कंट्री हैं जहां हम कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि हम चाइना के लिए या रशिया के लिए कहते हैं कि वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत जैसे देशों के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, आर्थिक प्रणाली किसे कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए साधन हमारे पास सीमित मात्रा में है। इस बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि चयन की समस्या होती है। आवश्यकताएं व्यक्ति की अनंत है। जहाँ पर भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नीड्स आर अनलिमिटेड, हमारी आवश्यकताएं सबकी ज़्यादा है परंतु साधन सीमित मात्रा में है। तो इस कारण से हमारे सामने चयन की समस्या हो जाती है और इसे ही आर्थिक समस्या की संज्ञा दी जाती है। तो हम अपने अलग एक नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है। पर उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था कहा किसे जाता है। यानी आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य अर्थव्यवस्था, या अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। यानी किसी देश में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। तो इन सारी गतिविधियों का संगठन किस प्रकार से होता है, इसे ही आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी देश में उत्पादन किस प्रकार से होता है, सरकार के द्वारा उसमें किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है या नहीं किया जाता है, कंज्यूमर्स को उपभोग की स्वतंत्रता है या सरकारी निर्देशन में उनको उपभोग करना पड़ता है, सरकार क्या क्या कार्य करती है राजस्व के रूप में, और जो उत्पादन हुआ उसका वितरण किस प्रकार से होता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने आर्थिक प्रणाली को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हमने कुछ परिभाषाएं यहाँ बोर्ड पर लिखी है जिनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोफेसर जे.के. ब्राउन क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिससे लोग जीवन निर्वाह करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है, यानी व्यक्ति के जीवन निर्वाह की पद्धति को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर व्यक्ति हमारे यहाँ कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं तो हम बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इट मीन्स जो भी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संबंध जीवन निर्वाह के साधनों से है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास पर ही उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जैसे जापान जैसा राष्ट्र है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। जो हमारे तेल कंट्री है उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर टिकी हुई है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिससे लोग जीवन निर्वाह करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो ऑयल कंट्रीज है उनकी पूरी की पूरी जीवन निर्वाह की पद्धति, वहाँ जो तेल उत्पादित होता है, खनिज तेल उत्पादित होता है, उसके विक्रय से उनका जीवन निर्वाह चलता है। तो उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हम करते हैं कि तेल प्रधान अर्थव्यवस्था है। या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हम कहते हैं कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश लोग जीवन यापन कृषि या उससे संबंधित जो कार्य है वो कर जीवन यापन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आर्थिक प्रणाली है वह आर्थिक प्रणाली लोगों के उत्पादन और जीवन निर्वाह से संबंधित है। किस प्रकार से लोग अपनी जीविका उपार्जन करते हैं उसे ही आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर बंकिंगम ने क्या कहा है, आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय उस वैधानिक व संस्थागत ढांचे से है जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जो भी आर्थिक क्रियाएं
सबसे पहली चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया क्या है। जो भी क्रिया धन प्राप्ति की आशा से की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जो धन प्राप्ति के अलावा अन्य किसी कार्य से की जाती है उन्हें अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं वो एक धार्मिक क्रिया है क्योंकि धन प्राप्ति की आशा से नहीं जाते हैं। आप समाज सेवा का कोई काम करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया है क्योंकि वह धन प्राप्ति की आशा से नहीं किया जाता है। आप वोट डालने जाते हैं तो वह एक राजनीतिक क्रिया है क्योंकि वह धन प्राप्ति की आशा से नहीं किया जाता है। यहाँ आर्थिक क्रिया से तात्पर्य है व्यक्ति जो काम धन प्राप्ति की आशा से करता है, कोई कृषि करता है, कोई नौकरी करता है, कोई उद्योग में जाता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई टीचिंग का कार्य करता है, कोई वकील का कार्य करता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट का कार्य करता है, कोई डॉक्टरी का पैसा करता है, ये सब कार्य धन कमाने की दृष्टि से किए जाते हैं तो वह सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। तो प्रोफेसर बंकिंघम क्या कहते हैं? आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय उस वैधानिक व संस्थागत ढांचे से, यानी आपकी आर्थिक क्रिया वैधानिक भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति पॉकेट मार रहा है, पॉकेट मारकर अपना जीवन यापन कर रहा है, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक यानी जो कानून के द्वारा स्वीकृत कार्य है वही आप करते हैं तो वो आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पिक पॉकेटिंग करते हैं, वह हमारे आर्थिक प्रणाली में नहीं आता है। तो क्या कह रहे हैं? आर्थिक प्रणाली से अभिप्राय उस वैधानिक और संस्थागत ढांचा जो है सरकार का, और सरकार का कानून का ढांचा है, संस्थागत ढांचा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। यानी जो सरकार ने हमको अलाउ कर रखा है वो कार्य करके हम पैसा कमाते हैं, तो वो सारा कार्य हमारा किस में आता है? आर्थिक प्रणाली में आता है। और आर्थिक प्रणाली के जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 5 तत्व होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग से तात्पर्य हम जो वस्तुओं का प्रयोग में लेते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हम एक ही बार प्रयोग में लेते हैं, उसको हम नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कहते हैं, उसके बारे में हम अलग से बाद में चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ है कि जो सरकार ने कानून बना रखे हैं उन कानूनों के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वो होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। यानी किस विधि से होता है? वो निजी क्षेत्र में भी हो सकता है, वो सरकारी क्षेत्र में भी हो सकता है, वो निजी और सरकारी क्षेत्र के सहअस्तित्व में भी हो सकता है। अगर सारी उत्पादन की गतिविधियाँ निजी क्षेत्र में होती है तो वो अलग अर्थव्यवस्था कहला जाता है। सारी की सारी उत्पादन की गतिविधियां यदि सरकार के नियंत्रण में होती है वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। उसका हम डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे कि कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब प्रोफेसर स्टिगलर क्या कहते हैं? आर्थिक प्रणाली उन आर्थिक संस्थाओं की क्रियाविधि का अध्ययन है। जो भी देखिए, आर्थिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती है जो धन प्राप्ति की आशा से कार्य करती है, वो आर्थिक संस्थाएं होती है। जैसे टाटा कंपनी है, उसने धन प्राप्ति की आशा से अपने कार का कारखाना लगा रखा है, अपने ट्रक का कारखाना लगा रखा है। रिलायंस है, उसने रिलायंस जियो का फ़ोन अपनी धन प्राप्ति की आशा से कर रखा है। तो वो सब आर्थिक संस्थाएं, यानी आर्थिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती है जो धन प्राप्ति की आशा से कोई भी कार्य करती है। तो हम आर्थिक प्रणाली में उन सारी आर्थिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे निजी संगठन के रूप में हो, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करती है, उनका वितरण भी करती है और उसे नियंत्रण भी रखती है। यानी आर्थिक प्रणाली वह है जिसके अंदर सारी धन कमाने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामाजिक आर्थिक संस्था हो। जैसे इंडियन रेलवे एक सामाजिक आर्थिक संस्था है, राजस्थान रोडवेज एक सामाजिक आर्थिक संस्था है, इंडियन पेट्रोलियम कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कंपनी है। ये सारी सामाजिक आर्थिक संस्थाएं। उसी प्रकार से निजी संस्थाएं भी होती है, जैसे रिलायंस है वो एक निजी संस्था है, टाटा है वो एक निजी संस्था है, वीडियोकॉन एक निजी संस्था है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आर्थिक प्रणाली में उन आर्थिक संस्थाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक क्षेत्र में या निजी संगठन के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। वस्तुओं के रूप में फ्रिज बना सकती है, टीवी बना सकती है, वॉशिंग मशीन बना सकती है। सेवा के रूप में आपको डॉक्टर की सेवा दे सकती है, इंजीनियर की सेवा दे सकती है, टीचर की सेवा दे सकती है और कई प्रकार की सेवाएं हो सकती है। यानी ये जो संस्थाएं हैं या तो वस्तु का उत्पादन करती है अथवा
सेवा का उत्पादन करती है और साथ ही उसके वितरण का प्रबंध भी करती है। पार्ले जी वाले ने बिस्किट बनाए तो पूरे इंडिया में उनको वितरण करने का कार्य भी वो कंपनी करती है और नियंत्रित भी रखती है कि कहीं ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा जा रहा है और दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा है। यानी वो पूरी आर्थिक संस्था है, वो उसका प्रबंधन भी करती है, मैनेजमेंट भी करती है कि सभी जगह वह पहुंच जाए और नियंत्रण भी रखती है कि ऐसा नहीं कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा चले जाए दूसरे एरिया में कम चला जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आर्थिक प्रणाली एक उत्पादन की प्रणाली है जिसमें उपभोग, विनिमय, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व सभी को शामिल किया जाता है। यह हम कह सकते हैं कि किसी देश में जीवन निर्वाह के लिए जो लोग कार्य करते हैं उन कार्य को ही आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अब ये कार्य करते समय लोग एक दूसरे का कॉपरेशन करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है तो क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैं लोहे का काम करूंगा, कुछ कहता है मैं सीमेंट का कार्य करूंगा, कुछ कहता है मैं किराने का काम करूंगा, कुछ कपड़े का कार्य करते हैं, कुछ मकान निर्माण का कार्य करते हैं, कुछ टेंट हाउस का कार्य करते हैं, कुछ हलवाई का कार्य करते हैं, कुछ डॉक्टर के रूप में सेवाएं देते हैं, कुछ इंजीनियर के रूप में सेवाएं देते हैं, कोई टीचर्स के रूप में सेवाएं देते हैं, कोई कपड़े प्रेस करने का कार्य करता है। यानी हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग जो भी क्रिया की जाती है जो कि धन प्राप्ति की आशा से की जाती है, वो सारी की सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो किया जाता है जिस प्रणाली में, उसको आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग आर्थिक प्रणालियाँ पाई जाती है, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व में जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी है, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी सारी उत्पादन के साधन सरकार के हाथ में है और सरकार जनहित की दृष्टि से उनको प्रयोग में लेती है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ कैपिटल इकोनॉमिक्स जिसको हम कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ जो आर्थिक कार्य है वो निजी लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उसका बारे में से विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि आर्थिक प्रणाली क्या होती है। यानी जो उत्पादन की प्रणाली होती है उसे ही आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अलग अलग किस प्रकार से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से उसका वितरण किया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रबंध किया जाता है, किस प्रकार से उसको नियंत्रित रखा जाता है, सरकार किस प्रकार से कानून के दायरे में उत्पादन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, चाहे वह लाइसेंस दे के है, चाहे टैक्स लगा के है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन एक आर्थिक प्रणाली में किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको यह समझने में उपयोगी रहेगा कि आर्थिक प्रणाली होती क्या है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली चल रही है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।